जोक्स हम आगे देखते हैं। आज के हमारे वीडियो में क्या फैक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। शेरशाह, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, शिकदार लॉ, ये सब क्या लिखा है। तो भाई इस फैक्ट में ये बताया गया है कि शेरशाह का जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, शेरशाह के एडमिनिस्ट्रेशन के समय में मेडिवल हिस्ट्री, तो उस समय में एक टर्म यूज़ होता था शिकदार। ये टर्म क्यों यूज़ होता था शिकदार, तो ये टर्म का मतलब था लॉ एंड ऑर्डर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लॉ एंड ऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता था। जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था, तो उसको कहते थे शिकदार। शिकदार इज़ द वन हु मेंटेन्स द लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑल्सो मेंटेन्स द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हो गया शिकदार के बारे में। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को, जो कि एक वेल नोन लीडर हैं इंडियन हिस्ट्री के। सर्जियंट प्लान किससे डील करता है गाइस? सर्जियंट प्लान जो है डील करता है एक एजुकेशनल सिस्टम से, और ये सर्जियंट प्लान कब आया था? 1944 में। यहाँ पे थोड़ा सा मेसी हो गया है, मेस क्रिएट हो गया है, बट इसमें हम वी शुड गो डीप इनटू दिस एंड फाइंड क्या लिखा हुआ है। तो जितना मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे लिखा है समरगण सूत्रधारा। तो समरगण सूत्रधारा क्या है? समरगण सूत्रधारा एक बुक है जो कि डील करती है आर्किटेक्चर के बारे में बताया है, आर्किटेक्चर के बारे में बताया है, और एरोप्लेन जैसे, हेलीकॉप्टर जैसे डिज़ाइंस के बारे में भी इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है। इस बुक का नाम है समरगण सूत्रधारा। समरगण सूत्रधारा, समरगण सूत्रधारा। इट्स क्वाइट टिपिकल वर्ड, बट आपको याद करना ही होगा। समरगण सूत्रधारा। गांव बुरास, विलेज हेडमैन इन असम। गांव बुरास ये टर्म किस लिए यूज़ किया जाता है? तो असम में जो विलेज हेडमैन होता था उसके लिए ये टर्म यूज़ किया जाता था। कुछ ना कुछ हमेशा यूज़ होता है। वैसे ही असम में विलेज हेडमैन के लिए एक टर्म यूज़ होता था, गांव बुरास। अब हम बात करते हैं याक्षी फिगर फ्रॉम दीदारगंज। ये क्या है? तो फिगर इट्स मतलब कोई एक मूर्ति है। यहाँ पे मूर्ति की बात की गई है। मतलब यहाँ पे जिस मूर्ति की बात की गई है वो काफ़ी सुंदर मूर्ति है, और यहाँ मैंने एक रफ स्केच बनाया है, तो आप वहाँ जाके सर्च कर सकते हैं कि असल में याक्षी फिगर कैसा दिखता है। तो एक मूर्ति थी, तो ये याक्षी फिगर जो है दीदारगंज एक जगह है वहाँ पे पाई गई थी। तो ये याक्षी फिगर कौन से पीरियड में बनाई गई थी, कौन से पीरियड से बिलोंग करती है? तो ये है मौर्यन पीरियड। COP 21 कहाँ हुआ था? COP 21, COP मतलब पुलिस नहीं है, यहाँ पे पुलिस अंकल की बात नहीं हो रही है गाइस। पुलिस अंकल नहीं, इसका मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो मतलब जो पहली मीटिंग हुई थी COP की वो कहाँ हुई थी? बर्लिन, जर्मनी में 1995 में हुई थी, जब शायद आप इस धरती पे रहे भी ना हो, मैं भी नहीं थी। मीट इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो एक बार एक पॉलिटिकल लीडर ने जो है एक स्टेटमेंट दिया था कि जो मीट खा रहे हैं लोग, इतना मीट का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो उनका काफ़ी मजाक उड़ाया गया था इस बात पे। तो ये जो मीट इंडस्ट्री थी, उनका कहने का मतलब ये था कि जो मीट इंडस्ट्री होती है वहाँ पे मिथेन का प्रोडक्शन बहुत होता है, मिथेन गैस रिलीज होती है, विच इज़ ऑब्वियसली एंड फैक्चुअली राइट कि ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल गैस साबित हुई है और होती आएगी। तो ये उनका कहना था। हालांकि वैसे एग्रीकल्चर में भी, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में भी काफ़ी ज़्यादा मीथेन का प्रोडक्शन होता है। मीथेन गैस निकलती है एटमॉस्फेयर में फैलती है, एटमॉस्फेयर को गंदा करती है, और ये एक इन्वायरमेंटल कंसर्न बनता जाता है। तो हम आगे देखते हैं क्या होता है। तो आगे है किल द बफेलो किल द इंडियन। ये कैसा टर्म है, ये कैसा स्टेटमेंट है? तो ये जो स्टेटमेंट अभी मैंने बोला, किल द बफेलो किल द इंडियन, तो ये एक कॉलोनियल हिस्ट्री का स्टेटमेंट था। असल में बात ये थी कुछ ऐसी
कि जो नॉर्थ अमेरिका था, या फिर हम कहें लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका जो था, वहाँ पे ऐसा तो है नहीं हमेशा अमेरिकन्स ही रहे हैं, ये बात आपको पता होगी। वहाँ पे भी एक कॉलोनियल हिस्ट्री रही है, जिसके बाद ही वहाँ पे अमेरिका में इंडिपेंडेंस के लिए वहाँ के नेटिव ट्राइब्स ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। दे वेज्ड लॉन्ग बैटल्स टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल्स। तो उनका कहना था यहाँ पे, ये जो रीज़न मैंने बताया, अमेरिका में बफेलो थी, एक बफेलो थी, वेट आई थिंक पेन इज़ नॉट वर्किंग। सो वहाँ पे एक बफेलो हुआ करती थी, और ये बफेलो आम बफेलो नहीं थी, जादूगर थी। नहीं, जादूगर नहीं थी। तो यहाँ के लोग का जो सोर्स ऑफ लिवलीहुड था वो ये बफेलो ही थी। बफेलो को हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता होगा। तो ये बफेलो जो है सोर्स ऑफ लिवलीहुड थी इन यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए। अब यहाँ पे जो बफेलो ये जो मिल्क देती थी उसको वो कंज्यूम करते थे। बफेलो की जो स्किन होती थी उसको वो बहुत से चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते थे, एज अपना क्लोथ यूज़ करते थे। और ये एक स्पिरिचुअल सिंबल भी हुआ करता था ये बफेलो। और कोलोनियल्स ने क्या किया, उन्होंने सोचा अगर ये बफेलो ही नहीं रहेगी तो इनका जो सोर्स ऑफ लिवलीहुड है वो भी ख़त्म हो जाएगा, इनके पास कुछ बचेगा नहीं। दे विल बी एंटायरली हेल्पलेस, वो मजबूर हो जाएंगे कॉलोनियल्स पे डिपेंड होने पर। तो उन्होंने क्या किया, लार्ज स्केल मसैकर होता है इन बफेलोज का, लार्ज स्केल पे इनकी किलिंग, मास किलिंग होती है, बफेलोज की मास किलिंग होती है। समझ सकते हैं आप मास किलिंग में कितने बफेलोज को मारा गया होगा। और इससे हुआ क्या, यहाँ के जो नेटिव्स थे अमेरिका के वो हाईली और डायरेक्टली डिपेंडेंट हो गए ब्रिटिशर्स पे। तो ब्रिटिशर्स ने सिर्फ इंडिया में ही ये खेल नहीं खेला है, हर जगह कुछ ना कुछ इन्होंने तफड़ा तफड़ी की है, हर जगह डिसरप्शन करने की कोशिश की है, हर जगह लोगों को सताने का प्रयास किया है इन्होंने, हर जगह की इकॉनमी को डिसरप्ट करने की कोशिश की है, हर जगह के कल्चर को ख़त्म करने का प्रयास किया है, और अपने जो है देश को वो डेवलपमेंट की तरफ लेते गए। तो बहुत ही डार्क हिस्ट्री रही है बहुत से कंट्रीज़ की, लाइक इंडिया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 200 की, आर्टिकल 200 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 200 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो आर्टिकल 200 डील करता है विद द पावर ऑफ, ये आर्टिकल किससे डील करता है आपको नहीं पता होगा मोस्ट प्रोबेबली, बट आप अगर पढ़ाई करते होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा। तो आर्टिकल 200 जो है डील करता है विद द गवर्नर, पावर ऑफ द गवर्नर रिगार्डिंग असेंट टू द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर। तो गवर्नर के पास जैसे राइट होता है कि बिल को पास करना है कि नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर ने जो बिल पास किया उसको पास होने देना चाहिए आगे कि नहीं। तो ये बातें आर्टिकल 200 में बताई गई हैं, जिसमें कि बात की गई है पावर ऑफ गवर्नर रिगार्डिंग असेंट टू द बिल। तो when a bill is passed by the governor after being passed by state legislative assembly, the governor may, तो जैसे कि पार्लियामेंट में होता है वैसे ही कुछ यहाँ सिनारियो है। जैसे कि आप मान लीजिए ये है एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किसी स्टेट की, और इस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो है पास किया, क्या एक बिल पास किया है, इसने एक बिल पास किया है। बिल में मान लीजिए ये है कि इसमें ये कहा गया है कि मेंटोस ज़िंदगी ये जो चैनल है सबको सब्सक्राइब करना है, स्टेट के सभी लोगों को सब्सक्राइब करना है। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ के जो गवर्नर हैं वो मान ही जाएं। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं जो बिल आता है, तो वो गवर्नर जो है असेंट दे देंगे बिल को कि हाँ ठीक है ये बिल पास किया जाए, और सब लोग पास, अब जो है सब लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, मेंटोस ज़िंदगी को देखेंगे। और वो जो है मना भी कर सकता है इस बिल को इजाज़त देने से, उसको अप्रूवल देने से, इस बिल को अप्रूवल देने से गवर्नर डिनाई भी कर सकता है अगर वो उससे सेटिस्फाई ना हो बिल से, तो वो विदहोल्ड कर सकता है बिल को गवर्नर। और इससे क्या होगा, अब ये बिल
जो है एक्ट नहीं बनेगा, और एक्ट नहीं बनेगा तो मेंटोस ज़िंदगी को काफ़ी बुरा लग जाएगा। कोई बात नहीं। रिटर्न द बिल इफ़ इट्स नॉट अ मनी बिल। मनी बिल के केस में अगर मनी बिल नहीं है तो बिल को रिटर्न भी कर सकता है। वो कह सकता है कि रिकंसिडरेशन के लिए फिर से वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को बिल वापस दे देगा। जैसे कि ये आप मान लीजिए ये बिल है, ठीक, ये बिल है, बिल पसंद नहीं आया गवर्नर को, तो गवर्नर क्या करेगा, ये बिल पढ़ेगा, पढ़ने के बाद फिर से ये जो है, ये हमने असेंबली की थी ना, ये असेंबली है, तो ये असेंबली को वापस दे देगा, कहेगा आप इसको रिकंसिडर करिए, एक बार देखिए इस बिल में थोड़ा आप चेंजेस लाइए। तो ये है इसमें। तो रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये जो है बिल को रिजर्व कर लेगा। अगर बिल पसंद नहीं आया जो भी है तो गवर्नर बिल अपने पास रखेगा ताकि वो प्रेसिडेंट से उसके बारे में चर्चा करें। सर्टेन कैटेगरीज ऑफ बिल्स लाइक दोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसा कोई बिल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, जो कि हाई कोर्ट की पावर को इम्पैक्ट करे, नेशनल इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करे, सिटीजन्स के राइट को हार्म करे, उसके सिटीजन्स के राइट को एब्रोगेट कर रहा हो, उसका वायलेशन हो रहा हो, तो इस केसेस में वो जो है वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है। बट वो अभी एक्ट नहीं बना है, क्योंकि जब गवर्नर ने ही जो है असेंट नहीं दिया है, अप्रूवल नहीं दिया है, उसको विदहोल्ड कर रखा है, तो वो एक्ट कैसे बनेगा। तो इन शॉर्ट आर्टिकल 200 किससे डील करता है देखते हैं। आर्टिकल 200 इन शॉर्ट डील करता है गवर्नर्स ऑप्शन ऑन स्टेट बिल, स्टेट का जो बिल है उस पर क्या राय देनी है कि नहीं। सो आज का हमारा यही सब टॉपिक था। हमने आज क्या क्या बात की देखते हैं। शेर शाह, नेपोलियन ऑफ इंडिया, सर्जियन प्लान, गांव बुरास, याक्षी फिगर, COP 21, मीट इंडस्ट्री, किल द बफेलो, किल द इंडियन, आर्टिकल 200। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो यहीं पे ओवर होता है। एंड आई होप यू वॉच माई वीडियो and you like the video. Thank you.